Friends, we are reading our second poem, An Elementary School Classroom in a Slum. Today, we will read its third stanza and the last stanza. Okay? तो थर्ड स्टैंजा हमारा और लास्ट स्टैंजा शुरू होता है अनलेस से लेकर और लैंग्वेज इज द सन। तो अभी तक हमने देखा कि फर्स्ट स्टैंजा में जो पोइट है स्टीफन स्पेंडर, वो फिजिकल कंडीशन के बारे में बताता है ऑफ द चिल्ड्रन स्टडिंग इन दैट पर्टिकुलर क्लासरूम इन अ स्लम एरिया। तो उसमें वो उनकी फ़िज़िकल कंडीशन के बारे में, उनकी वीकनेस, उनकी डिजीज़ के बारे में बताता है कि हाउ दे आर रिपीटिंग देयर फोर फादर्स डिजीज़। सेकेंड स्टैंजा में हमने देखा कि जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता है कि हाउ द एटमॉस्फेयर ऑफ दैट क्लासरूम इज़, उस क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा है। द ऑब्जेक्ट्स वर हैंगिंग देयर फॉर टू डेकोरेट दैट पर्टिकुलर क्लासरूम वर नॉट एक्चुअली रिलेट टू दी चिल्ड्रंस लाइफ, है ना। तो जिसमें शेक्सपियर्स का हेड था, यानी पोर्ट्रेट था, डोनेशंस की लिस्ट थी और बहुत सारे जो है लग्जरियस चीज़ें रखी गई थी। तो वो उससे रिलेट नहीं करती। थर्ड स्टैंजा में हमने पढ़ा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं बहुत ही अच्छे उदाहरण नहीं है, नॉट नॉट द बैड एग्जाम्पल, वेरी बैड एग्जाम्पल एक्चुअली। और ये भी हमने पढ़ा था कि उनकी लाइफ जो है टर्न हो जाती है क्रैम्प्ड होल से और फॉग एंड एंडलेस नाइट, यानी वहीं पे वो पैदा होते हैं और वहीं पे मर जाते हैं और उनकी स्थिति जो है बहुत ही ख़राब है। टुडे वी विल सी द लास्ट स्टैंजा। अब इस लास्ट स्टैंजा में क्या है कि पोइट जो है अपील कर रहा है, ही वॉज अपीलिंग टू द गवर्नर और गवर्नमेंट और द अथॉरिटीज़ हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कूल्स। वो ये अपील कर रहा है कि लेट गिव द अपॉर्चुनिटी टू ऑल द चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया दैट दे कुड डेवलप देमसेल्फ लाइक अदर चिल्ड्रन। तो ये लास्ट स्टैंजा है, देखिए पढ़ते हैं इसको। अनलेस द गवर्नर इंस्पेक्टर visitor, this map become their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break upon till they break the town, and show the children to green fields and make their world run azure on old sand, and let their tongue run naked into books, the white and green leaves open history theirs, whose language is the sun। तो यहाँ पे गवर्नर किसके लिए आया है? गवर्नर्स मीन्स अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है, किसकी अथॉरिटी? इन स्कूल से संबंधित अथॉरिटी, ठीक है, जो ये स्कूल खोलती हैं। इंस्पेक्टर कौन होते हैं? जो इन्विजिलेट करते हैं द कंडीशन ऑफ दीज स्कूल्स। विजिटर्स जो एनजीओज वगैरह हैं, जो रेगुलरली दे प्रिटेंड दैट दे विजिट स्कूल्स रेगुलरली एंड जो भी कमियां हैं उन स्कूल्स में उनका 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 ध्यान रखते हैं। दे केयर फॉर द चिल्ड्रंस इन द स्लम एरियाज। तो उनसे अपील करता है कवि, ठीक है। और क्या अपील करता है कि क्या करो, जो जो इनकी क्या हैं, ये खिड़कियां हैं, छोटी छोटी खिड़कियों जहाँ से ये देखते रहते हैं, और जो मैप है, जो वहाँ पे लगा हुआ मैप है, संसार का मैप, उस मैप को जो इन खिड़कियों से वो देखते रहते हैं, उसको इनका संसार बनने दो। संसार बनने दो का मतलब ये है कि उनको भी जो मेन स्ट्रीम चिल्ड्रन है, अदर चिल्ड्रन हैं, जो कि जिन चिल्ड्रंस के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेवलपमेंट की, उनके साथ में इन बच्चों को भी शामिल करो, ठीक है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज़, और जो ये विंडोज़ हैं जो हमेशा बंद रहती हैं, शट अपॉन देयर लाइफ्स, हमेशा बंद रहती हैं। हमेशा बंद रहने का मतलब ये है कि दे नेवर गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देमसेल्व्स, है ना, और टू फाइंड एनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। तो ये हमेशा बंद रहते, तो इनको तोड़ दो, निकाल दो इनको यहाँ से। लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स का मतलब होता है क्या? कैटाकॉम्स मीन्स होता है कि एक अंडरग्राउंड जो गैलरी है विद द जो टॉम रखी होती हैं, टॉम गैलरी कह सकते हैं उसको, यानी जहाँ पर कि मकबरे बने हुए हैं, ठीक है, उस गैलरी में ऐसे झोपड़े,
तो उनके जो झोपड़े हैं ऐसे लगते हैं कि एक सीरीज़ है मकबरों की, जो दफनाए जाते हैं लोग उनकी, उनका जो मकबरा बनाया जाता है। तो ये सारे जो है ऐसे लगते हैं कि कैटाकॉम्स हैं, एक गैलरी है टॉम्स की। तो इनको तोड़ दो, ठीक है। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड। अब कवि कहता है कि इन इन बच्चों को सो देम टू ग्रीन फील्ड। अब यहाँ पे ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है? ग्रीन फील्ड का मतलब है अपॉर्चुनिटीज, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, द वर्ल्ड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उनको भी ऐसा संसार दिखाई दो, दिखाओ जहाँ पर कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं टू डेवलप देमसेल्व्स, ठीक है। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड। अब गोल्ड सैंड क्या है? सुनहरी रेत। अब सुनहरी रेत किसका प्रतीक है? इनकी खुशहाली का, इनकी हैप्पीनेस का, ओके। एजोर मीन्स होता है क्या? क्लाउडलेस स्काई। क्लाउडलेस स्काई एक सिंबल है, किसका सिंबल है? कि उनका जो फ्यूचर है उस पे कोई भी कवर ना हो, वो कवरलेस हो। तो एजोर मीन्स क्लाउडलेस स्काई, तो उनका फ्यूचर भी ऐसा ही हो, क्लाउडलेस हो एकदम। लाइक एंड रन देम ऑन गोल्ड सैंड। उनको भी दौड़ने दो इस सुनहरी धरती पर, गोल्ड सैंड पे, यानी हैप्पीनेस के रास्ते पे उनको भी चलने दो। लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। और उनको भी अवसर दो कि वो पढ़ पाएँ, वो किताबें पढ़ पाएँ जिनमें हिस्ट्री लिखी हुई है, संसार के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। रन नेकेड इनटू टंग, टंग्स, रन नेकेड, यानी उनकी, उनको भी पढ़ने दो उनको। रन नेकेड मतलब लेट देम रीड, लेट देम रीड द रीड बुक्स दैट वाइट एंड ग्रीन लीव्स। जैसे वाइट एंड ग्रीन लीव्स जो बुक को कहा गया है यहाँ पे, वाइट अंदर से जो पेजेस होते हैं और ग्रीन जो उसके कवर होते हैं, यानी उनको भी बुक्स पढ़ने दो, जो मेन स्ट्रीम चिल्ड्रन पढ़ते हैं उनको भी पढ़ने दो। ओपन हिस्ट्री दैम, ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, यानी उनको भी पूरे अवसर मिलने चाहिए। स्वतंत्रता जो है, जो एक सुनहरी भाषा है, उसमें अपने विचारों को वो भी प्रकट कर पाए, ठीक है। और हिस्ट्री उनकी होती है जिनकी लैंग्वेज क्या होती है, जिनकी लैंग्वेज में कोई एक तेज होता है, सन होता है, ठीक है। तो वो भी अपने आप को डेवलप कर पाए और हिस्ट्री में उनका भी नाम हो, इसका मतलब ये है। तो दैट इज़ द लास्ट स्टैंजा जिसमें कि वो अपील कर रहा है गवर्नर से, इंस्पेक्टर से और विजिटर से कि जो है सारी अपॉर्चुनिटीज़ उन बच्चों को भी दो जो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, and they are deprived from the opportunities and happiness and all the things. So give them all the opportunities and सारे अवसर उनको भी मिलने चाहिए पढ़ने के और आगे बढ़ने के। So this is the last stanza of the poem. I am sending you some questions from this stanza and word meaning. Okay class, thank you.